नमस्ते जी, कैसे हैं आप? पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कात्यायनी। दोस्तों, आज सर्वपितृ अमावस्या है। 16 दिनों के पितृपक्ष का आज अंतिम दिन है। आज पितरों के विदाई का दिन है। कदाचित आपने कभी सोचा होगा कि सर्वपितृ अमावस्या का महत्व क्या है। आखिर इस घोर अंधेरी रात को ही, अमावस्या तिथि को ही सर्व पितृ श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य फलदायी क्यों माना गया है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। सर्व पितृ अमावस्या पर यह कथा सुनना श्रेष्ठ माना गया है। तो आइए दोस्तों, हम भी सुने यह दिव्य पौराणिक कथा। कथा आरंभ करने से पहले एक बार अवश्य बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि यह मंत्र सर्व पितरों को शांति व मोक्ष प्रदान करने वाली है। कथा इस प्रकार है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रेष्ठ पितृ अग्निश्वात और बहिष्पद की मानसी कन्या अक्षोदा घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा। प्रसन्न होकर सभी श्रेष्ठ पितृगण अक्षोदा को वरदान देने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह उनमें से एक अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निस्संकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ का आनंद चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अपने तेज एवं सौंदर्य से अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली अक्षोदा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने अमावसु की प्रशंसा की और वरदान दिया, हे अमावसु, आपने अपने मन को भटकने नहीं दिया, इसलिए आज से यह तिथि आपके नाम अमावसु के नाम से जानी जाएगी। ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष में कभी भी श्राद्ध तर्पण नहीं करता है, अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध पर करेगा तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तभी से इस तिथि का नाम अमावसु यानी कि अमावस्या हो गया और पितरों से वरदान मिलने के फल स्वरूप अमावस्या को सर्व पितृ श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य फलदायी माना गया। दोस्तों, यह थी सर्व पितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। श्राद्ध पक्ष में यह अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन सभी ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जा सकता है, लेकिन
कुछ ऐसे सामान्य उपाय भी हैं जिनके करने से आप अपने पितृगणों को संतुष्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन पितरों की तृप्ति के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए। पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन प्रातःकाल पीपल के पेड़ के नीचे अपने पितरों के निमित्त घर का बना मिष्ठान व पीने योग्य शुद्ध जल की मटकी रखकर धूप और दीप जलाएं। पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन कुतपकाल वेला में अपने पितरों के निमित्त गाय को हरी पालक खिलाएं। पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन प्रातःकाल तर्पण अवश्य करें। पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन किसी मंदिर में या ब्राह्मण को अमान्य दान अवश्य करें। पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन अपने पितरों के निमित्त चांदी का दान अवश्य करें। पितृमोक्ष अमावस्या को सूर्यास्त के पश्चात घर की छत पर दक्षिणाभिमुख होकर अपने पितरों के निमित्त तेल का चौमुखा दीपक रखें। पितृमोक्ष अमावस्या के अवसर पर अपने पितरों के निमित्त ज़रूरतमंदों को यथा योग्य दान अवश्य दें। दोस्तों, यह थी 7 सरल व अचूक उपाय जो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तिथि पर किए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि यह कथा आपको अच्छी लगी और यह उपाय आपके लिए लाभदायक हो। पितृपक्ष में आपने इस चैनल पर कई कथाएं सुनी। पितृपक्ष की प्राचीन पौराणिक कथा, पितृपक्ष में पढ़े सुने जाने वाले गीता का 7वां अध्याय, पितृपक्ष से जुड़े रामायण की कथा और आज सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या की पौराणिक कथा। पितृपक्ष में इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। कल से शारदीय नवरात्र शुरू होंगे। इस तरह के और भी अच्छी कथाएं और जानकारी लेकर आ रही हूँ, इसलिए आप हमसे बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अवश्य कमेंट करें। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी ऑन कर लें ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस की पहली खबर आपको पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। स्वस्ति।